आज के बाद चीन एलएसी पर पलक नहीं झपकाएगा। आज के बाद पाकिस्तान का एलओसी पर ड्रोन सहम जाएगा। आज से दुनिया का भारत की ताकत पर भरोसा बढ़ जाएगा। भारत विश्व गुरु, स्वदेशी 5G शुरू, क्योंकि अब की बार 5G त्योहार। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत कुछ देर में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे प्रगति मैदान, जहां से 5G की औपचारिक शुरुआत करेंगे और यह शुरुआत एक बड़ी क्रांति के तौर पर देखी जा रही है। इसके साथ ही टेक्नोलॉजी एडॉप्शन में देश की बढ़ती धाक की झलक भी दुनिया के सामने आएगी और इसके लिए 2.8 लाख करोड़ का मेगा इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति मैदान पहुंचेंगे, जहां वो 5G सर्विसेज की औपचारिक शुरुआत करेंगे। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज जारी है। किस तरीके से 5G सर्विस आपके जीवन को छूने वाली है, बदलाव लाने वाली है, कौन कौन से अलग अलग ऐसे जीवन के आयाम होंगे जिनमें इसका फायदा हमें बहुत ज्यादा मिलने वाला है, इंटरनेट की स्पीड का फायदा मिलने वाला है, वो सब बताने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं लगातार। प्रोफेसर राहुल सिंह, मैं आपका रुख कर रहा हूं सर। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारे दर्शकों से हमारे सहयोगी बात कर रहे थे और उसमें ज़्यादातर लोगों के सवाल थे रोजगार को लेकर, काम को लेकर, या चाहे कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें किस तरीके से फायदा होगा। 5G से हम उसको रिलेट करके देखें, क्योंकि बड़ी पिक्चर हमारी देश को न्यू इंडिया बनाने की है, 2047 की है, वहाँ तक देश को पहुँचाने की है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की है। उसमें सपोर्टिव कैसे होगा, क्या वर्टिकल्स होंगे, क्या आयाम होंगे, क्या नई चीज़ें जोड़ेंगी, ज़रा बताइए। ये जो 5G एडॉप्शन टेक्नोलॉजी है, इसका सबसे ज़्यादा असर यदि हम रिसर्च को देखें तो पाते हैं कि इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर पे पड़ने जा रहा है। तो लाजमी है कि जॉब्स सबसे ज़्यादा इन इंडस्ट्री में बढ़ेंगे। जो टेलीकॉम स्किल काउंसिल ने प्रोजेक्ट किया है, 2.2 करोड़ स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत होगी, या तो स्किलिंग या अप स्किलिंग की ज़रूरत होगी। तो आपको आने वाले 3 ईयर्स में बाई 2025 2.2 करोड़ स्किल्ड वर्कर्स मैन पावर की ज़रूरत होगी, जिसके कारण अब आप ये देख लें कि एजुकेशन में भी काफ़ी चेंजेस आएंगे। और सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा कि जो डिस्ट्रप्शंस होंगे स्किल के लाइन में, क्योंकि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कभी भी हम न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो एक टर्म है जिसको हम लोग टेक्नोलॉजिकल लैग बोलते हैं मैनेजमेंट में। और टेक्नोलॉजिकल लैग वो होता है कि जब हमारा कल्चर एक नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है, तो कल्चर यदि उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता है स्किल लेवल पे, तो उसको हम टेक्नोलॉजिकल लैग बोलते हैं। तो अभी सबसे बड़ा चैलेंज भी होगा हमारे लिए इस टेक्नोलॉजिकल लैग को एड्रेस करना, स्किलिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके। क्योंकि अगर हम 5G अडॉप्ट करने के बाद अगर हमारा स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल नहीं होगा तो हम उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन जो हम स्किल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, उससे निश्चित रूप से एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और एम्प्लॉयमेंट लेवल पे एक बड़े मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी ग्रोथ होगी। तो निश्चित रूप से आप देखिए, एक मैं इंपॉर्टेंट आपको रेफरेंस देना चाहूँगा कि बोस्टन कंसल्टिंग ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश किया और उसने कहा कि 2008-9 में जो रिसेशन आया था, जो बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट यूएस में क्रिएट हुआ था, उसको रिकवर करने में 4G का इंट्रोडक्शन काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया। तो निश्चित रूप से अभी जो हालात हैं और जो अनएम्प्लॉयमेंट के कंसर्न्स है पोस्ट कोविड, उसको एड्रेस करने का भी एक अच्छा जरिया ये बन सकता है। और कुछ खास इंडस्ट्रीज़ में डेफिनेटली काफ़ी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और यूथ को ये एक बड़ा ही बेनिफिशियल एफर्ट हो सकता है। ठीक है, अहम बात आप कह रहे हैं। इसके और क्या क्या आयाम हो सकते हैं उस पर भी बात करेंगे राहुल सिंह जी, लेकिन डॉक्टर अंशुमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, आप एक्सपर्ट हैं रिमोट सर्जरी के। डॉक्टर अंशुमान, मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, गेटवे बहुत अहम हो जाता है। ऐसे में ख़ास करके अगर हम बात करें इलाज को लेकर या दूसरी सुविधाओं को लेकर उससे जुड़ी हुई, कई बार बहुत सारे पेशेंट्स को दूसरे देशों में भी संपर्क करना पड़ता है। रिमोट सर्जरी का जिक्र आप खुद करेंगे, अभी बताएंगे डिटेल में हमें उसके बारे में, किस तरीके से इसका हम फ़ायदा देखें, ये स्पीड हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचाने वाली है। बिल्कुल, स्वास्थ्य सेवाओं पे बड़ा असर होने वाला है, क्योंकि 4G तक हमने ई रेडियोलॉजी, ई पैथोलॉजी को इस्टेब्लिश कर दिया। मतलब रेडियोलॉजी दूर बैठे आप सिटी स्कैन की रिपोर्ट कहीं से ले सकते हैं, पैथोलॉजी ले सकते हैं। अभी भी दूसरे कंट्री के लिए हमारे डॉक्टर यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सेम चीज़ हम रेप्लिकेट करते हैं अदर हेल्थ सर्विसेज पे, स्पेशली सर्जिकल में भी। कॉमन सर्जरी तो ऑलमोस्ट इंडिया में हर जगह अवेलेबल है। कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज सर्जरी जैसे कैंसर सर्जरी, कार्डियक सर्जरी, ये आप मेन सेंटर बना लें, हब एंड स्पोक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें।
सुनने में भी जरूर लग रहा होगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। रोबोटिक सर्जरी एक चीज़ है, एक टेक्नोलॉजी है जिसमें सर्जन डिस्टेंस पे बैठा, तभी भी जब मैं अपने सेटअप पे अगर ऑपरेट कर रहा हूं तो मैं रोबोट के कंसोल पे बैठा हूं जी। पेशेंट के पास रोबोटिक का जो कंसोल होता है वही रहता है। इसी चीज़ को आप डॉक्टर अंशुमन, आपको बीच में रोक रहा हूं मैं। आप क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।